अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइज़ फ़ारूक और आज की वीडियो का टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की जो मैंने टॉपिक को चूज़ किया है वो जो पाकिस्तान में करंट सिचुएशन चल रही है कारोबार वगैरह की, इनके हवाले से है। और इस टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा मुझे क्या कहते हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से मुझसे पूछा भी गया है और पिछले दिनों में तकरीबन 4 से 5 जो क्या कहते हैं इसी तरह आप में से लोगों की मुझे कॉल्स वगैरह आई हैं जिन्होंने मुझसे यही बात पूछी है कि हम अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं इन डेज़ में, और इस सिचुएशन में तो क्या ये हमारे लिए बेहतर है कि हम इस सिचुएशन में जब मतलब कि कारोबार स्टेबल नहीं हो रहे तो हम अपना काम वगैरह स्टार्ट करें। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और क्या कहते हैं कुछ चीज़ों के बारे में मैं मतलब कि बस उन पे रोशनी डालूंगा, लेकिन वो मैं डिटेल से उसकी अलग वीडियोस बनाऊंगा। और देखें, डिटेल के साथ मेरी अलग वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको हर चीज़ की एक अलग अलग चीज़ से समझ आए। अगर मैं इसी वीडियो में सारी यहाँ वहाँ की बातें बीच में से क्या कहते हैं थोप दूंगा तो आपको इस चीज़ की भी समझ नहीं आनी और दूसरी चीज़ों की भी आपको समझ नहीं आनी। तो इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं अलग अलग टॉपिक पर मतलब कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं हर टॉपिक पर एक बेशक छोटी सी या जैसे भी एक वीडियो बनाऊँ ताकि आपको डिटेल के साथ ना सारी बात की समझ आ जाए, ठीक है ना। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी पुश करें, और इस वीडियो को भी और जो मेरी इससे पिछले वाली वीडियोस हैं उन सबको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझे आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं सपोर्ट मिलती है जब आप मुझे कहते हैं कि आप काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं और आपकी वीडियो से हमें हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये सब कुछ आप ही के लिए है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ की कोई मतलब समझ ना आए या कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर कोई ज़रूरी बात हो जो आपने मतलब फ़ौरन आपको उसका रिप्लाई चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है कि अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो हालात चल रहे हैं कारोबारी, ठीक है ना। अब उसकी अब ये मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ये हालात क्या कहते हैं जल्दी से बेहतर करें और जो कारोबार की जो रौनकें हैं और जिस तरह उनकी रनिंग थी वो दोबारा से वापस आ जाए। लेकिन जो हालात में हम चल रहे हैं हमें उसके बारे में भी बात वगैरह करनी चाहिए कि देखें, यहाँ पर अब सबसे पहले बात ये आ जाती है कि जिनके पहले आज से मतलब जो कारोबार कर रहे हैं या जिनके पहले आज से चल रहे हैं, ठीक है ना, उनको भी काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखें कि जो हमेशा चलता कारोबार होगा ना, वो कभी भी इंसान कोशिश अपनी एंड तक यही करेगा कि मैं अपना जो चलता कारोबार है ना, मैं उसे कभी बंद ना करूँ। बेशक उसमें उससे जो नफ़ा है ना, जो उससे मुनाफा है, वो एक एक टके का भी ना आप क्या लें। मैं ये क्या कहते हैं थोड़ी सी कारोबारी ज़ुबान बोल रहा हूँ, एक बेशक रुपए का भी उसे मुनाफा ना हो, लेकिन क्योंकि ये एक ना फितरत है इंसान की कि हम अब समझे मैं हूं ना, मैंने एक मशीन लगाई है। अब देखिए मैंने 15 से 20 लाख की मशीन लगाई है, तो अब मैं तो नहीं ये चाहूंगा कि मतलब मैं अब अपनी 15 से 20 लाख में इन्वेस्ट करके भी और मैं मशीन को बंद करके बैठ जाऊं और मैं बस मशीन को देखता रहूं सुबह शाम। मैं कहूंगा कि यार चलो कुछ नहीं होता, मुझे नहीं ना बच रहे, मेरी मशीन चल रही है, एक दिल को आप कह लें कि वो तसल्ली देने के लिए कि यार कुछ नहीं होता, मेरी मशीन चल रही है। 1 मंथ मुश्किल है, 2 मंथ मुश्किल है, 6 मंथ और हालात बेहतर हो रही हैं, लेकिन काम वगैरह इस तरह बंद नहीं होते। अगर इस तरह बंद होने लग जाए ना, और लेकिन जब भी आपने चीज़ देखी होगी कि यार हम अक्सर बात करते हैं कि यार वो फलानी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो बंद हुई है। बंद वो भी नहीं होती, कहने का मकसद ये होता है कि उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन होती है ना वो कम कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। अब देखें कि जिस तरह एक अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह आप एक टप कह लें, मैं ये मतलब कि कोई पक्की बात नहीं कर रहा, कुर्सियाँ कह लें अब, ठीक है ना। अब कुर्सियाँ बनाने वाली जो एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, अब वो आम दिनों में या चलें हम ये बात नहीं करते आगे, अब क्या कहते हैं जिस तरह गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में ना सीज़न होता है बोतल का, जो बच्चे वगैरह लेके जाते हैं, या स्पोर्ट्स हम देखते हैं जो क्या कहते हैं मार्केट वगैरह में इतनी छोटी छोटी बोतलें होती हैं। अब उसका आप कह लें या कूलर का कह लें, वाटर कूलर का या जग का आप कह लें, अब ये 3 चीज़ें हम कर लेते हैं। अब देखेंगे पिछले साल मेरा जग गर्मियों के पूरे सीजन में, अब ये कह लें कि मेरी हर टाइम मशीन चलती रहती थी, जग बनता रहता था और 6 महीने मैं टिक के लगाता था, ठीक है ना। तो और मुझे कितना अच्छा प्रॉफिट आता होगा। अब मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ कि मेरी जो 1 महीने की स्टॉक थी ना, स्टॉक से मतलब 1 महीने के मेरे कितने पीस बनते थे। अब समझें कि मेरा 1 लाख पीस बनता था 1 महीने का जग का, ठीक है ना। अब देखेंगे जब इस गर्मियों में क्या कहते हैं जब वो पीस आ जाने, जब वो स्टॉक आ जानी है तकरीबन 20,000 पे, 25,000 पे,
ये मतलब आपके लिए समझें कि मेरा काम मतलब कि हम कहते हैं ना कि यार उसका काम ही बंद हुआ है, आपके लिए ये काम बंद होना ही है और हमारे लिए भी ये काम बंद होना है। लेकिन ये हमने क्यों इसकी प्रोडक्शन करवा रहे हैं, मशीन क्यों चला रहे हैं, ताकि यार हमारी मतलब कि हमारे आंखों के सामने मशीन चलती रहे। कुछ नहीं होता, हालात तो आपको पता है अप्स एंड डाउन लाइफ का हिस्सा ही है, लेकिन ये चीज़ें इस तरह होती हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ये जो शुरू में मैंने बातें की हैं, ये मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल्स दी हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में, जो करंट क्या कहते हैं इस टाइम सूरत हाल चल रही है, उसमें अपना कारोबार स्टार्ट करना, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई हालात की वजह से तंग आकर अपना कारोबार स्टार्ट करने की सोच रहा है। लेकिन हमने ये चीज़ देखनी है कि हम अपना कारोबार स्टार्ट करके भी बेशक हम क्या कहते हैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट से करें, बेशक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से करें, लेकिन क्या हम इतना प्रॉफिट बचा पाएंगे कि हम जो मौजूदा हालात हैं उनके साथ compete कर सकें, उनके साथ हम चल सकें, अपने जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं उनको पूरा कर सकें। तो जाहिर सी बात है हमने कारोबार इसीलिए करना है ना। तो अब हम यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करता हूँ कि देखें, इस सूरत हाल में अगर आप मुझसे पूछते हैं ना, तो मैं आपको कभी भी देखिए, मैंने क्या कहते हैं ना, तो मैं आपको जानता हूँ किसी को और ना आप लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक भाईचारे के नाते एक एज अ भाई आपको यही मशवरा दूंगा कि जो मौजूदा हालात है ना, इसमें जो नया कारोबार स्टार्ट करने वाला है, जिसको कोई अलिफ बे का भी नहीं पता, कोई ABCD का भी नहीं पता, वो कभी भी क्या कहते हैं ये जो अपना कारोबार है ना वो स्टार्ट ना करे, ठीक है ना। देखें, मैं आपको ये इसीलिए मैं आपको डिसहार्ड नहीं कर रहा, मैं आपको इसके रेलिवेंट मैं दूसरे वेज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं कि आपके पैसे भी ना इतने ज़्यादा इन्वेस्ट हों और इतना ज़्यादा आपको लॉस भी ना हो, और आप अपने जो डेली रूटीन्स के जो एक्सपेंसेस है ना उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कभी भी नहीं मशवरा दूंगा कि आप अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करके बाउंड करके उसे रख दें। अब मैं ये आपको क्यों बात कह रहा हूँ, अब देखें, हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि कोई कोई एक ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें जो रेट्स है ना, जो रॉ मटेरियल के हाँ माल के रेट हैं वो स्टेबल हैं। अब देखें, मैं प्लास्टिक की तो चले मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ों का मुझे नहीं पता। अब जिस तरह तांबे की है वो आप अगर जानते हैं, मैं मतलब कि जो सुनी सुनाई बातें हैं वो इतनी मुझे पता है कि उसका आज रेट और होता है, और एक तो होता है कल रेट और होना, एक होता है आज रात को ही और होना, ठीक है ना। दिन का रेट और होता है, रात का रेट और होता है। अब मैं कल ही एक स्टेटस वगैरह देख रहा था मेलामाइन के हवाले से, वो भी तो चले प्लास्टिक ही है ना, तो उनमें भी यही चीज़ें थी। स्टील आप देख लें, उसका दिन को रेट और होता है, दोपहर को और होता है। अब दिन में 3-3 दफ़ा रेट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि रेट स्टेबल नहीं है। अब मैं प्लास्टिक के बारे में बात करता हूँ कि देखें, हमारा सारा जो काम का जो आप कह लें कि जिस पर डिपेंड कर रहा होता है ना, वो दाने का रेट होता है। जब दाने का रेट ऊपर जाता है ना, तो काम ऑटोमेटिकली लो हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने दाने से ही अपनी प्रोडक्ट वगैरह बनानी है। अब दाने का रेट यकीन माने कि मैंने अपनी लाइफ में जब से मैं ये काम स्टार्ट किया, मैंने पहली दफ़ा सुना है कि तकरीबन 14,000 तक दाना गया हुआ है। जो आज का मौजूदा रेट है ना, वो 13,700 रेट है, ठीक है ना। इससे पहले पिछली गर्मियों में जब कोरोना से अगले साल तकरीबन 10,000 रुपये रेट गया था, तब भी अभी कामों को काफ़ी ज़्यादा एक दचका टाइप लगा था, लेकिन फिर भी काम स्टेबल थे। लोग कहते हैं क्योंकि गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में हमने जग वगैरह ग्लास वगैरह, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम प्योर में नेचुरल दाने में उसे निकालें। तो वो अगर महंगा हो भी ना, तो लोग वगैरह बियर कर लेते हैं उसके रेट वगैरह। अब देखें, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अब देखें, अब रेट है आपका 14,000, ठीक है ना, दाने का। अब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज़ मैं आपको अपने बताने लगा हूँ कि ये मेरे साथ भी हो चुका है कि अब देखें, अब मैं दो चीज़ों की आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दाने का रेट है 7,000, ठीक है ना, 8,000 आप कर लें। अब आपने 8,000 के जब एक प्रोडक्ट बनाई थी, तब दाने का रेट था 8,000। आपने जब कैलकुलेशन करनी है उस प्रोडक्ट का, आपने रेट निकालना है, ठीक है ना, वेरिएशन सारी कैलकुलेशन आपने करनी है, तो आपने उसका जो रेट निकालना है ना, वो 8,000 के बैग के हिसाब से निकालना है, क्योंकि उस मौजूदा टाइम पर आपने बैग जो लिया था वो 8,000 था, ठीक है ना। अब उसके हिसाब से आपने ना एक प्रोडक्ट का रेट निकाल लिया 100 रुपये, ठीक है ना। अब देखेंगे, तब आपने 8,000 का बैग लेके उसका रेट निकाला था 100। आज आप 14,000 का बैग लेकर उस चीज़ को 100 रुपये का किस तरह बना सकते हैं, ये आपसे भी मेरा सवाल है, और आप इसको सोचें। जब आप ये चीज़ सोचेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि आप देखें कि हाली दाने में सही आपको 6,000 रुपये जब बढ़ जाना है, तो आपकी वो जो 100 रुपये वाली चीज़ होगी ना, वो ऑटोमेटिकली 150 की चले जानी है। अब आपको फिर भी कोई नहीं, आप 14,000 का बैग लेकर भी वो चला सकते हैं, लेकिन वो किस हिसाब पर आप चला सकते हैं कि जब आप मार्केट, जिस दुकान वाले को आप माल दे रहे हैं, आप उसे जाके कहेंगे यार मैंने तब 8,000 का दाना था तो 100 रेट था, आज 14,000 का दाना है तो 150 रेट है, मैंने तुम्हें 170 का देना है।
अब मार्केट वाले क्या करेंगे, वो आपको कभी भी वो कहेंगे कि भाई सानू पता ही नहीं है, सानू तुसी कि नाम लेते इंज हो गया सानू 100 तो उत्ते 101 रुपए की भी चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आके जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, जो प्रोडक्शन करने वाला होता है, जो फैक्ट्री वाला होता है, वो मर जाता है, और जो दुकानदार होता है ना, वो सारे पैसे कमा लेता है। दुकानदार ने क्या करना, जब उसने अगले, जिसे हम व्यापारी कहते हैं, अगले को माल देना है ना, उसने कहना तानू नहीं पता दाने का की रेट हो, या उसने ऑटोमेटिकली जो करंट दाने का रेट चल रहा है ना, उसके हिसाब से कैलकुलेशन निकाल के उसे माल देना है। आपसे उसने 100 रुपये का ही लेना है, आगे समझे 150 का, तो वो जो दाने का रेट चल रहा है, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उसने इतना ज्यादा प्रॉफिट रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देखें, ये चीज़ समझाने का मकसद आपको ये था कि आज के टाइम में जब तक रेट्स जो हाम माल के हैं, जिसमें अगर प्लास्टिक की बात करें तो दाना आ जाता है, मेलामाइन की बात करें तो उसका भी वो दाना, शायद वो पाउडर कोटिंग होती है उसमें, तो वो पाउडर वगैरह होता है। स्टील की बात करें तो स्टील के पाइप वगैरह आ जाते हैं। इस तरह जिस भी इंडस्ट्री की हम बात कर लेना, जब तक उसका जो हाम माल है, जिससे आगे उसके प्रोडक्ट बनने हैं, जब तक उसके रेट स्टेबल नहीं ना हो जाते, एक जगह रुक नहीं जाते, ठीक है ना, तब तक आप अपने काम का स्टार्ट मत करें, ठीक है ना। ये मैं आपको बार बार कहूंगा। अब देखिए, अगर 15,000 रुपये भी दाना चला जाता है ना, कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि 15,000 से फिर ऊपर ना जाए, ताकि लोगों को पता हो, लोग अपनी जो प्रोडक्ट बनाए उसका रेट ही 15,000 के हिसाब से निकालें। और अब यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि अगर अभी हम 14,000 से, क्या कहते हैं, 14,000 के हिसाब से हम दाना वगैरह का रेट निकाल के तो हम अपनी प्रोडक्ट का रेट निकाल लें, तो कल को जब दाना सस्ता हो जाए, 10,000 पे चला जाए, 8,000 पे, हमारा तो 14,000 पे रहेगा। लेकिन आप जितने चालाक होंगे, होशियार होंगे, आपका जो आगे दुकानदार होगा, वो आपसे समझे 10, 20, 25, 50 गुना ज़्यादा आपसे वो होशियार होगा। उसने वो पहले ही आपके आने से पहले कैलकुलेशन मारी होंगी, और उसने पहले ही आपके रेट वगैरह निकाले होंगे, और आपसे पहले वो आपको कैलकुलेशन निकाल के दिखा देगा कि ये देखें, इस तरह क्या कहते हैं, आपको इतना प्रॉफिट वगैरह हो रहा है। तो यही मेरी आज की वीडियो थी, और उम्मीद है कि इस वीडियो के साथ आपके काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी माइंड में कोई बात हो, कुछ भी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, मेरे इंस्टा पर, फेसबुक पर, या पर्सनली अभी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिला जगह मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सारी दूर करूँ। और एंड पर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।